चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स. ए साइज दैट ए नंबर लेस देन 7, बी ए नंबर ग्रेटर देन 7, सी ए मल्टीपल ऑफ 3, डी ए नंबर लेस देन 4, ई ए नंबर ग्रेटर देन 4. Also find A union B, A intersection B, B union C, B union intersection C, E intersection F और C complement. तो चलिए ये कह रहा है डाई इज थ्रोन. तो जैसे डाई थ्रो होती है तो सैम्पल स्पेस होती है वही 1 2 3 4 5 6. मैंने डाई इज रोल्ड, सैम्पल स्पेस क्या होती है, एस जो होती है वो एक सेट बनता है किसका. तो डाई में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या 1 आएगा या 2 या 3 4 5 या 6. तो 6 तक आ सकता है. किसी किसी फेस पे एक पॉइंट होगा. जैसे अब लूडो की वो गोटी फेंकते हो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. तो यही इसके सेट से बन जाती है. जब इसको सेट में रखते हैं तो बन जाती है सैम्पल स्पेस. अब फर्स्ट पार्ट है ए नंबर लेस देन 6. फर्स्ट ए एक इवेंट है ए नंबर लेस देन 6. सो ए इज इक्वल टू नंबर लेस देन 6 कौन सा आएगा, 1 2 3 4. देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए नंबर लेस देन 6, सॉरी लेस देन 7. सैम्पल स्पेस में एक नंबर है जो लेस देन 7. तो ए जो है वो 1 2 3 4 5 6 तक सारे आ जाएंगे. सो बी जो है ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ा, इसमें सारे एलिमेंट जो 7 से बड़े हों. तो बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इम्पॉसिबल सेट. क्योंकि ए में वो नंबर लेने हैं जो लेस देन 7 है. तो लेस देन 7 7 से कम वो सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6. और बी में वो नंबर लेने हैं जो ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़े हो. तो 7 से बड़ा बी में कोई नहीं. तो एन इम्पॉसिबल सेट. तीसरा ए मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होगा, सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सैम्पल स्पेस से ढूंढने हैं. मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6. मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, 3 और 6. और डी क्या है, नंबर लेस देन 4. डी में आएगा नंबर लेस देन 4. लेस देन 4 में कौन से आएंगे, 1 2 3. और ए यूनियन बी में ए और बी की यूनियन देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 है और बी में कोई नहीं है. तो इनकी यूनियन जो है वो 5 है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट वही सॉरी यूनियन सेम आएगा. 1 2 3 कॉमन एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में. तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी खाली. तो दोनों की यूनियन में इसके भी होते हैं और उसके भी होते हैं. अगर उसके नहीं है तो लेकिन इसके होंगे. तो 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही. तो ये ए यूनियन बी ए के बराबर. अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो इंटरसेक्शन होगी 5. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन खाली, ए इंटरसेक्शन खाली. और वो क्या है, खाली या 5. इसको हम 5 भी कहते हैं. और सी कम्प्लीमेंट इन एस. सी कम्प्लीमेंट इन एस, तो एस के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है. तो कौन से एलिमेंट, 3 6 को छोड़ के 1 2 4 5. तो सी कम्प्लीमेंट इन 5, सी को छोड़ के 3 और 6 को छोड़ के सबको सैम्पल स्पेस में देखना है. सो सी कम्प्लीमेंट क्या होगा, सी को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स 3 और 6 को छोड़ के बाकी कौन से बचे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 4 और 5. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 16.2 का ही. An experiment involves rolling a pair of dice and regarding the number that comes up. Describe the following events. So एक डाई को रोल करना है. A, the sum is greater than 8. Number 2 occurs on either side of die. C, the sum is at least 7 and a multiple of 3. Which pair of these events is mutually exclusive? तो क्वेश्चन में ये बातें बतानी है. एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई. 2 डाइज रोल हो रही हैं. सोल्यूशन, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइज रोल्ड, 2 जोड़े डाई रोल हो रहे हैं. जब एक रोल होता है तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6. और जब दूसरे के लिए भी सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 2 डाई हैं जब व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, यानी कि 2 डाई हैं जब रोल होंगी, एक डाई रोल होगी तो 6, दूसरी होगी तो 6. ठीक है ना. तो इसके आउटकम 6 हैं, इसके भी आउटकम 6 हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 × 6 हो गया 36. तो सैम्पल स्पेस कंटेन्स, तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 × 6. एक डाई के 6, दूसरे के भी 6. तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे,
36 एलिमेंट्स। अब पहले का जवाब क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8, ए द सम इज ग्रेटर देन 8। तो 36 में कौन से एलिमेंट्स सामने आएंगे जिसमें सम ग्रेटर देन 8 होगा, 3 6 ये ग्रेटर देन 8 है, फिर 6 3 4 5 ग्रेटर देन 8 में यही नहीं है, क्योंकि अगर 1 6 करेंगे नहीं 7 हो जाएगा, 2 6 करेंगे तो 8 ग्रेटर देन 8 लेना हमने, इसलिए 3 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 6 लोगे तो 7 आएगा, 2 और 6 लोगे तो 8 आएगा, हाँ, लेकिन हमें ग्रेटर देन 8 चाहिए। 3 और 6 9 6 3 9, फिर 4 5 9 ये भी ग्रेटर देन 8 है, 5 4, फिर 6 4 10 है, ये भी ग्रेटर देन 8 है, और 4 6, फिर 5 5 और 5 6, फिर 6 5 और 6 6। तो इन सब का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 8 है। और दूसरा क्या है, दो एलिमेंट्स लिए हैं, क्योंकि पहले डाई में 3 आया, दूसरे में 6 आया, तो रिजल्ट ग्रेटर देन 8। पहले में 6 आएगा या दूसरे में 3 आएगा तो ग्रेटर देन 8। पहले में हो सकता है 4 आए, पहले डाई फेंकने से 4 आए और दूसरी से 5, ग्रेटर देन 8। तो वही पेयर लिया है जिनका जो सम है वो ग्रेटर देन 8 है। दूसरा, 2 अकर्स ऑन आइदर साइड, तो बी में 2 अकर्स ऑन आइदर साइड, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3 2, पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 2 6, यानी कि 2 फिक्स है। या पहले में 1 दूसरे में 2, आइदर, या पहले में 2 आएगा बाकी में 1 2 3 4 5 6, या पहले में 1 2 3 4 5 6 आएगा और दूसरी में 2 2 2 2, या पहले में 2 आएगा और 1 2 3 4 6 2 1 2 2 2 3, तो पहले 2 आएगा 6 तक, या बाद में 2 आएगा 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2। तो सी क्या है, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। सम जो है एटलीस्ट 7 मीन्स कम से कम 7 से ज़्यादा हो सकता है। तो 3 6 मल्टीपल ऑफ 6 3 क्या है, 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6। तो या तो ये ग्रेटर देन 7 है या मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 6 3 6 6 ये मल्टीपल ऑफ 3 आ गए, सॉरी ये 3 6 6 3 ये मल्टीपल ऑफ 3, या ग्रेटर देन 7 ये भी ग्रेटर देन 7 है आगे, 3 6 और 6 3, 4 5 भी ग्रेटर देन 7 है, 5 4 भी ग्रेटर देन 7 है, 6 6 भी ग्रेटर देन 7 है। तो ये जो सेट है सम इज, इनका जो सम है या तो मल्टीपल ऑफ 3 है या ग्रेटर देन 7 है। सो अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए का कोई भी जोड़ा जो ए में है वो बी में नहीं है। इसमें 3 6 से शुरू होता है, इसमें 3 6 है ही नहीं कहीं, ठीक है। तो ए और बी का कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिलता। सो ए और बी जो है इनकी इंटरसेक्शन 5 है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का भी कोई भी एलिमेंट, कोई जोड़ा ऐसा, इसका कोई जोड़ा ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें हो, और इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें है। तो इन ए और बी का भी कोई एलिमेंट नहीं मिलता और बी और सी का भी नहीं मिलता। तो ए इंटरसेक्शन बी भी 5 है और बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है। इसलिए ए और बी आर एक्सक्लूसिव एंड बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव, बट ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो एज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, सो ए एंड बी जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव बट ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन ए और सी का कोई ना कोई 3 6 इसमें भी है 3 6। सो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बी और सी भी एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन ए और सी जो हैं इनका एक जोड़ा, ए और बी का कोई एलिमेंट नहीं मिलता, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी का भी कोई जोड़ा नहीं मिलता, तो बी और सी भी एक्सक्लूसिव है, लेकिन ए और सी का ये 3 6 है, इसमें भी 3 6 है, एलिमेंट्स मिलते हैं, इसलिए ये ए इंटरसेक्शन सी की ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा है, ए और बी, इनका कोई एलिमेंट नहीं मिलता, और बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इनका भी कोई एलिमेंट नहीं मिलता, लेकिन ए 3 6 इसमें भी 3 6, ए और सी के एलिमेंट्स मिलते हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी 5 नहीं है, इसलिए ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
ए और बी का कोई एलिमेंट नहीं मिलता, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी का भी कोई एलिमेंट नहीं मिलता, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन ए और सी के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, ये 3 6 इसमें भी 3 6, इसलिए ए और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। सो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इनको कंटिन्यू करेंगे। और जितनी प्रैक्टिस हो चुके करो, नोट्स को बनाते रहिए और होमवर्क मुझे सेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।